हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th मैथ्स रिवीजन सीरीज में हम चैप्टर 12 हेरॉन का सूत्र, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसके आधार व शीर्ष लंब क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमने पढ़ा है सूत्र, जो हेरॉन फार्मूला के अलावा है कि क्षेत्रफल अगर हमें त्रिभुज का निकालना है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। हमने पिछले वीडियो में भी ये देखा था, बी मतलब बेस आधार और एच मतलब शीर्षलंब मतलब हाइट। तो यहाँ पर हमें आधार दिया है, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है, और हमें शीर्ष लंब भी दिया है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इनको अगर आप हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 12 को कैंसिल कर दो आप, ये 6 आ जाएगा, तो 6 अट्ठे हो गया आपके पास 48, और यहाँ पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर है एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हेरॉन के सूत्र से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ए मतलब जो पहली भुजा है वो है 3 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है दूसरी भुजा, वो हम बोल देते हैं 4 सेंटीमीटर, और सी जो है वो तीसरी भुजा है जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो आपको अगर याद हो तो सबसे पहले तो है हम इसमें अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको 2 से डिवाइड कर दे, भाग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, और यहाँ पर बटा में 2 इसके आ जाएगा। तो ये हो गया 12, 12/2, ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, हेरॉन का सूत्र। तो हेरॉन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। हेरॉन का सूत्र होता है ये बड़ा सा वर्गमूल, और इसके अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इन सब का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो एस का मान तो हम निकाल चुके हैं, 6 है, और गुणा 6 माइनस ए, ए आपको दिख ही रहा है 3 है, तो यहाँ पर बस आपको इनके मान रख देने 6-4, और यहाँ हो गया आपके पास 6-5 बच्चों। ठीक है, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है, 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 36, और 36 का वर्गमूल हम जानते ही हैं, 36 को आप लिख सकते हो 6 गुणा 6, तो इसका वर्गमूल आसानी से आ जाएगा 6, तो उत्तर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए जो है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखें, ये एक तरह से एक फॉर्मूला ही है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, देखिए बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अगर ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं बोलूंगा कि आप इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो तो याद ही कर लीजिए। तो अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल होता है बच्चों ये वर्गमूल 3/4 गुणा ए का वर्ग, ए स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग। तो ये फॉर्मूला है जिसे आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, आपके काम आएगा आगे भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये अभी जो पीछे हमने फॉर्मूला देखा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वही यहाँ पर हमें अब अप्लाई करना, लगाना है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना। तो अभी हमने देखा था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका जो सूत्र था, ठीक है ना, उसका जो सूत्र था वो था वर्गमूल 3/4 और गुणा ए का वर्ग। ए जो है भुजा है, भुजा कितनी है हमारी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो बस ए की जगह आपको 2 सेंटीमीटर यहाँ पर मान रख देना है। तो ए की जगह आप यहाँ रख दें कितना बच्चों, ए की जगह आप रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग हम जानते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 होता है 4, तो यहाँ पर आ गया 4, ये 4 से 4 ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा
वर्गमूल 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप देख लीजिए, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज हम जानते हैं जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, का आधार व कर्ण क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखें कि अगर ये हमारे पास पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण क्यू अगर हम बोल देते हैं 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारी कर्ण होगी, ठीक है ना। और इसकी जो हमें लंबाई दी हुई है वो हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका जो आधार है, अगर क्यू आर को हम आधार बोल दें तो वो हमें दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है कि इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हिरोन का सूत्र तो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। तो या तो हम काम करें तीसरी भुजा हम निकालें। अब वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वर्ग जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू का वर्ग, सॉरी पी क्यू नहीं पी आर, ठीक है ना। तो क्योंकि पी आर हमारा कर्ण है तो पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू का वर्ग और जमा जमा क्यू आर का वर्ग। किस प्रमेय, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 50 का वर्ग और इधर आ गया हमारे पास पी क्यू स्क्वायर और इधर है हमारे पास 48 48 का वर्ग। 48 के स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी लगा देंगे जो हमने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है? ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास पी क्यू का वर्ग। तो बच्चों अब ये देखो, इसको अगर आप जोड़ोगे ये आ जाएगा आपके पास 98 98 और ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे गुणा तो ये आ जाएगा आपके पास 196। ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। तो हमें तो पी क्यू चाहिए तो इसका वर्गमूल कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यू। अब हम जानते हैं कि जो 196 है 196 है, इसका वर्गमूल होता है 14 राइट। तो ये हमारे पास पी क्यू की लंबाई आ जाएगी जो कि कितनी है? 14 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएं, लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका ये रहेगा क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने का एक और भी हमारे पास सूत्र होता है और वो क्या है? वो है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान तरीका ये रहेगा कि 1/2, आधार हमें दिया था, आधार कितना है? आधार है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर और शीर्षलंब हमने निकाल ही लिया है, वो कितना है? 14 सेंटीमीटर, राइट। तो बस यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज पुट कर देनी। हेरॉन्स फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन आंसर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये कर देते हैं 1/2 आधार 48 और शीर्षलंब हमारे पास है कितना? 14, राइट। इसको अब आप 2 को 14 से कैंसिल कर दो, ये आपके पास 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास 336 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए और इसे तो मार्क कर लीजिए। अब ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल आपके एग्जाम में ये आने के लिए एलिजिबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए त्रिभुज की, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ बच्चों 3:4:5 है। यदि उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है तो उसका परिमाप कितना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी अनुपात का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप मान लेंगे कि माना हमारी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, माना जो भुजाएं हैं वो हैं 3x 4x और 5x, ठीक है ना। बच्चे कई बार प्रश्न करते हैं कि x लिखना है, x की जगह आप a लिख दें तो 3a 4a 5a हो जाएगा, y लिख दें तो 3y 4y 5y हो जाएगा। तो माना भुजाएं 3x 4x 5x है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारे पास भुजाएं।
तो हमें उसका क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले हेरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हेरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जो है वो तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाएं जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं। तो 3x जमा 4x जमा 5x, और ये हो गया हमारे पास बटा में 2। तो इसको आप जोड़ें, ये आ जाएगा आपके पास 12x, 12x बटा 2, ये हो जाएगा आपके पास 6x बच्चों। यहाँ पर ये मान लें कि ये पहली भुजा हमारी a है, दूसरी भुजा b है और तीसरी भुजा c है, ठीक है ना। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाएंगे हेरोन का सूत्र। तो वो हेरोन का सूत्र क्या है, वो है s माइनस ए, और फिर है s माइनस बी, और फिर है s माइनस सी बच्चों। और हम इस सबका कर देंगे स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। तो बस इनके मान आप रखते जाइए। ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6x माइनस 3x, फिर उसके बाद आप देखें ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 6x माइनस 4x, और फिर होगा हमारे पास 6x माइनस 5x। तो इस सब का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कर देंगे। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ रहेगा 6x और गुणा ये 3x, और यहाँ गुणा 2x, और यहाँ गुणा सिर्फ 1x। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 36, और x तो 4 बारी है तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4। अब 36 को तो आप लिख देंगे आसानी से 6 इंटू 6, और x की पावर 4 को आप लिख दें x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इससे वर्गमूल निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में आसानी रहेगी। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकल आया। अब लेकिन हमें क्षेत्रफल दिया है, दिया हुआ ना बच्चों क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हमें बताया गया है कितना है, 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल है 150 वर्ग सेंटीमीटर, और जो हमने ज्ञात किया है वो कितना है, वो है 6x स्क्वायर। तो दोनों बराबर ही होंगे। तो ये हो गया हमारे पास 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पर x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 का स्क्वायर रूट, 25 का वर्गमूल। तो ये x आ गया आपके पास 5। तो x अगर आपके पास 5 आ गया तो जो भुजाएं हैं वो आप निकाल लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो भुजाएं क्या थी, भुजाएं थी हमारी, पहली भुजा थी हमारी 3x। तो 3x, x का मतलब है 5, तो 3 गुणा 5 आ गया आपके पास, ये तो हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा थी हमारी 4x, तो ये हो गया 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा है हमारी 5x, तो 5 इंटू 5, x की जगह 5 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया उसका परिमाप कितना होगा। परिमाप हम जानते हैं कि सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो परिमाप जो है, सभी भुजाओं को आप जोड़ दो, 15 प्लस 20 प्लस 25। तो इनको अगर आप जोड़ोगे आपके पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देख लें। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पिछले वाला इंपॉर्टेंट था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, यहाँ पर दिया है त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी तथा सी, और यहाँ पर एस, एस हम जानते हैं बच्चों अर्ध परिमाप है। एस माइनस ए हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, एस माइनस बी 10 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी 1 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस जो होता है बच्चों, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, कि 2s आ जाएगा हमारे पास, 2s ए प्लस बी प्लस सी। एक तो इसे याद रखिए, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें दिया गया है कि s माइनस ए, एस माइनस ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर, s माइनस बी वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, और s माइनस सी हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इन तीनों जो समीकरण है इनको हम जोड़ देते हैं, इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। तो इनको अगर प्लस करेंगे तो देखिए s है हमारे पास 3 बार, तो यहाँ तो हो जाएगा 3s, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा, और इधर जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया 16, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखो 3s, अगर ये टर्म्स में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, मेरे पास बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी,
जो कि आ जाएगा बराबर 16। अब आप देखें यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, वो तो 2s के बराबर है, तो इसका मतलब 3s, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं लिख देता हूँ 2s, और ये आ गया बच्चों मेरे पास कितना 16। अब 3s में से अगर एक s चला गया तो बचा 2s चला गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही s बचा, तो ये आ गया s का मान हमारे पास। तो s का मान कितना आ गया हमारे पास बच्चों 16। इसलिए अब देखिए s का मान 16 आ गया। अब सबसे पहले हमें दिया है कि s माइनस a जो है वो 5 है, ठीक है ना। तो s का मान तो निकाल चुके हैं, 16 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस a इज इक्वल्स टू 5। तो a का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भैया, a को आप इधर शिफ्ट करो और 5 को इधर ले आओ, तो 16 माइनस 5 ये आ जाएगा a। तो इसका मतलब a की वैल्यू, a का मान आ गया हमारे पास कितना 11 आ गया। इसी तरह से हम s माइनस बी का इस्तेमाल करते हैं। अब s माइनस बी हमें दिया हुआ है कितना, s माइनस बी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो s तो निकाल चुके हैं, 16 है, 16 माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। 10 को आप शिफ्ट करो लेफ्ट में और b को राइट में, तो 16 माइनस 10 आ जाएगा आपके पास बच्चों b। तो इसका मतलब b का मान आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उसके बाद हमें ये भी दिया था कि s माइनस सी कितना है, s माइनस सी 1 सेंटीमीटर है, s हमारा 16 है, 16 माइनस सी इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को आप लेफ्ट में शिफ्ट करो और c को राइट में शिफ्ट करो, तो 16 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया, 15 हो गया, तो c का मान आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं सभी के सभी। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, राइट, और फॉर्मूलाज जो भी हैं अच्छे से लर्न करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।